हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोग देखे थे कि बिहार बोर्ड फोर्थ क्लास का जो इंग्लिश की बुक का जो सेकंड लेसन है आवर होम, इसके बारे में क्या स्टोरी है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अच्छे से हिंदी में जो है इसका जाने थे, जिसमें कि अमित नाम का एक लड़का है और उसके पूरे फैमिली के बारे में दिया हुआ था। जैसे कि हम लोगों के पास फैमिली होता है, पापा मम्मी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, उस सब के बारे में। ठीक उसी तरह से आवर होम, हमारा घर, अपना घर, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये जानेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि बी में दिया हुआ लेट्स थिंक एंड टेल, मतलब सोचकर बताइए। तो इसमें B1 में देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या है कि B1 में दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन अ वर्ड और फ्रेजेस। मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर जो है कुछ वर्ड्स में देना है या फ्रेज में देना है। और ये ओरल होता है कि मौखिक जवाब देना, और एक क्वेश्चन होता है जिसको जो रिटेन होता है, मतलब लिख करके देना। एक होता है मौखिक देना, मतलब बोल करके देना पूछा जाए। तो इसमें देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, कितना सिंपल सेंटेंस दिया हुआ। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, मतलब आपके पिताजी का क्या नाम है। तो आपके पिताजी का नाम क्या है ये इसमें बताना है। तो इसमें सेंटेंस कैसे लिखिएगा, मैं फादर्स नेम इज। जैसे जो भी बच्चे हैं अपने अपने फादर का नेम लिखेगा। जैसे मेरे फादर का नेम जो है, मेरे पिताजी का जो नाम है वो जगदीश है, तो हम लिखेंगे माय नेम इज़ श्री, लगा देंगे जगदीश रॉय। तो लिख दिए जगदीश रॉय। इस तरह से आप लोग भी लिखिएगा कि माय फादर्स नेम इज़ राम कुमार, माय फादर्स नेम इज़ मोहन, जो है वो लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड बी में देख रहे हैं हम लोग क्या है कि व्हाट इज़ द योर मदर्स नेम, मतलब आपकी माता जी का क्या नाम है ये लिखना है। तो आप लिखिएगा इसमें कि मैं मदर्स नेम इज़, मैं ऐसे लिखिएगा मैं मदर्स एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस दीजिएगा, इसका मतलब हो गया माता जी का। माय मदर्स नेम इज़, जैसे मेरी माता का नाम है मुन्नी देवी, आपकी माता जी का जो नाम है वो लिखिएगा। तो हम लिखेंगे माय मदर्स नेम इज़ श्रीमती, या डायरेक्ट लिखिएगा मुन्नी देवी। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया बी का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सी में देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है कि वेयर डू यू लिव। वेयर मीन्स होता है कहाँ, और लिव मतलब होता है रहना, मतलब आप कहाँ रहते हैं। तो जैसे कि मैं, तो सभी लोग जो है अपने अपने विलेज का नाम दीजिएगा या सिटी का नेम दीजिएगा कि आई लिव इन मधुबनी। जैसे हम रह रहे हैं मधुबनी में, तो हम मधुबनी लिखेंगे। आप जहाँ लोग रह रहे हैं आप लोग वहाँ का नेम दीजिएगा। ठीक है, तो आई लिव इन मधुबनी, आप लोग जहाँ रह रहे हैं उस जगह का नेम दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। इसका मतलब ये हो गया कि आपके कितने भाई और बहन है ये लिखना है। तो जैसे कि मेरे पास 2 भाई और 1 बहन है, तो हम लिखेंगे आई हैव 2 brothers and only 1, या सिंपली लिखेंगे 1 sister, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से आप भी लिखिएगा। आपके पास जितने ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे, जितने भाई बहन होंगे, उस तरह से लिखिएगा आई हैव 2 या 3 ब्रदर्स एंड 1 2 3 4 5
सिस्टर या सिस्टर्स, ये लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, ई में क्या कह रहा है कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे कि आप लोग अपने क्लास में, जैसे 4th क्लास के बच्चे हैं आप लोग, तो 4th में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो उस सभी फ्रेंड्स में, सभी दोस्त में जो है एक ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ आपका अटैचमेंट जो है, लगाव जो है सबसे ज़्यादा होगा। उसको आप अपने जन्मदिन पर, बर्थडे पर, या आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो एक ऐसा दोस्त होगा जिसको आप क्या करते होंगे, अपने घर पे इनवाइट करते होंगे, आमंत्रण देते होंगे, और आपको भी वो बुलाता होगा। तो इसी तरह से बेस्ट फ्रेंड मतलब होता है सबसे अच्छा दोस्त जो है उसका नाम लिखना है। जैसे कि हम अपने बारे में बोले तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है अद्दू है, अद्दू नाम है, तो हम लिखेंगे माय बेस्ट फ्रेंड इज अद्दू, तो लिखेंगे हम अद्दू। ठीक है। इसी तरह से आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त है, मित्र है, जो आपके सुख दुख में मदद भी करता है। कभी पेन नहीं भुला गए आप, नहीं है तो पेन, पेंसिल जो, या लंच भी शेयर, मतलब सब कुछ, चॉकलेट, सब, मतलब जिसके साथ बहुत लगाव हो है आपका, उस तरह से जो है अपने दोस्त का जो है इसमें नेम बताना है, लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया कि ये जो हम लोगों ने इसमें कहानी पढ़े थे उससे रिलेटेड नहीं था, ये आपसे रिलेटेड था। ये इसमें आप जो है स्टोरी ये पढ़े होते, नहीं पढ़े होते, तब भी इस सब का जवाब देते, क्योंकि इसमें आपके बारे में दिया हुआ है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, और आपका जो है सबसे अच्छा दोस्त क्या है। ठीक है। अब जो टॉपिक है हम लोगों का, जो लेसन है, जो पार्ट है, जो कहानी पढ़े हैं हम लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब इसमें B2 में दिया हुआ है कि इसमें क्या कह रहा है ये देखिए। B2 में क्या है कि से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है इसके बारे में आपको बताना है कि कहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ट्रू मीन्स होता है सही, ट्रू जो है, ट्रू का मतलब होता है सही होता है, और फॉल्स जो है, फॉल्स मीन्स होता है गलत। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है। ठीक है। तो चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, सेंटेंस की क्या दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने जो ये कहानी पढ़ा है उसमें ये इस तरह की बात है कि नहीं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है द हाउस हैज़ 3 बिग रूम्स। तो ये जो कहानी हम लोग पढ़े हैं इसमें जो है अमित का जो घर है, यहाँ जो हाउस की जो बात हो रही है वो अमित के घर की बात हो रही है। तो अमित के पास जो घर है जो कि विलेज में है, उसके पास एक घर है, उसमें 3 रूम भी है, लेकिन वो छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे रूम है। यहाँ पे दिए हुए हैं कि बिग रूम, बिग मतलब होता है बड़ा, बड़ा कमरा। वैसे जनरली जो होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं साधारणतया घर में, गांव में जो है लोग अपना घर बनाते हैं, तो बिल्डिंग जो है वो बड़ा सा तो बनाते हैं, लेकिन कमरा जो होता है वो उतना बड़ा बड़ा नहीं बनाते, छोटा छोटा कमरा बनाता है कि ज़्यादा जो है कमरे हो जाए, रूम हो जाए, कि किसी भी तरह की जो है कभी कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कि मेहमान गेस्ट सब जो आते हैं उसको सभी रूम में जो है रहने के लिए दे दिया जाए। इसमें दिया हुआ है कि बिग रूम, तो बिग रूम तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए आप केवल सिंपली फर्स्ट लेटर एफ भी लिख सकते हैं, या पूरा फॉल्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया फॉल्स। सेकेंड में क्या दिया हुआ है बी में, देखिए द हाउस इज स्मॉल, मतलब घर जो है ये छोटा है। तो ये इस जो स्टोरी पढ़े थे इसमें घर छोटा नहीं था, घर बड़ा था, इसमें दिया हुआ है छोटा है, तो ये हो गया फॉल्स। मतलब जो स्टोरी में हम लोग पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बातें सही होगी, अगर इसके अपोजिट दिया हुआ विपरीत तो समझिए कि वो गलत ही होगा। अब जैसे सी में देखिए कि सी में क्या कह रहा है, द हाउस इज़ एट अ टाउन। टाउन मतलब होता है शहर, टाउन मीन्स क्या होता है, शहर। शहर क्या होता है, जहाँ पे सभी तरह की सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ होती हैं, मार्केट होता है, सब कुछ, मतलब जो भी हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आसपास मिल जाता है, वो शहर होता है।
जो शहर में बहुत चकाचौंध, बहुत चहल पहल होता है, लेकिन ये अमित का जो घर है वो कहाँ है? एट अ विलेज है, मतलब गांव में है, और यहाँ दिया हुआ है कि शहर में। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या हो गया? ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब डी में देख रहे हैं हम लोग। डी में क्या कह रहा है? हिज सिस्टर, हिज मतलब किसके लिए आया? अमित के लिए आया। हिज सिस्टर मतलब उसकी बहन, मतलब अमित की बहन जो है, इज सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, उसकी बहन जो है सोफ़ा पर बैठी हुई है। और ये जो कहानी जो हम लोगों ने पढ़ा अमित के बारे में, उस कहानी में क्या था कि सोफ़ा पर उसके पिताजी बैठे थे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब ई में आते हैं, ट्रू फॉल्स का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि अमित्स ब्रदर इज़ इन क्लास 5, अमित का जो भाई है वो 5वीं क्लास में है, 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अमित का जो भाई है वो सही में जो है 5th क्लास में ही पढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू, तो इसके लिए हम लोग टी लिखते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स जो है वो बहुत सिंपली जो है इसका आंसर है। जो एक बार अगर ये जो भी अगर नए बच्चे होंगे जो ये स्टोरी नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आया होगा, तो इससे पहले का जो वीडियो है वो इसमें बताए हुए हैं, इसका पूरा हिंदी में इसका अर्थ क्या है, तो वो जा कर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें अब यहाँ सी में दिया हुआ, लेट्स थिंक एंड राइट, मतलब सोच करके लिखिए इसका आंसर। तो C1 में क्या कह रहा है? तो C1 में ये कह रहा है कि आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफ करना मतलब होता है, मतलब छोटे छोटे आंसर, कम शब्दों में छोटा छोटा आंसर देना होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि वेयर डज अमित लिव, अमित कहाँ रहता है? तो अमित जो है कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो इसमें इसका आंसर ऐसे लिखिएगा कि अमित लीव्स रहता है, अमित लीव्स एट अ विलेज। अमित कहाँ रहता है? एक गांव में रहता है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, इतना सिंपल, केवल एक सेंटेंस में। अमित लीव्स एट अ विलेज मतलब अमित गांव में रहता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट आर अमित्स पेरेंट्स डूइंग, मतलब अमित के जो माता पिता है, पेरेंट्स मतलब क्या हो गया? माता और पिता दोनों आ गया। अगर फादर दिया हुआ तो केवल पिता होगा, अगर मदर है तो केवल माता होंगी, लेकिन पेरेंट्स का मतलब दोनों आ गए, माता और पिता। तो इसमें जो कहानी पढ़े थे हम लोग, उसमें अमित ने बताया था अपने फादर के बारे में कि अमित के जो पिताजी हैं वो क्या है? वो एक ऑफिस में काम करते हैं, और अमित की जो माता जी है वो मतलब गृहिणी है। गृहिणी का मतलब हो गया कि घर का कामकाज संभालती है, देखती है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग कि अमित, अब इसमें दिया पेरेंट्स के बारे में तो एक साथ नहीं, ऐसे लिखेंगे अमित्स फादर वर्क्स इन ऑफिस, इन एन ऑफिस, OFF ऑफिस, एंड उसके बाद लिखेंगे एंड अमित्स या हिज लिखेंगे, एंड अमित्स मदर इज़ अ होम मेकर। ये क्या है? होम मेकर है, मतलब घर का काम काज करने वाली है। ये हो गया कि अमित के पेरेंट्स क्या करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग थर्ड पे। तो इसमें क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि वेयर डज अमित्स फादर वर्क, अमित के पिताजी जो है कहाँ काम करते हैं? तो अमित, इसका जो आंसर होगा अमित्स फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में काम करता है। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें फोर्थ में देख रहे हैं हम लोग क्या कह रहा है, हु प्ले या प्लेज विथ अमित, मतलब हु प्लेज अमित के साथ कौन खेलता है या कौन कौन से लोग खेलते हैं। मतलब इसमें देखें हम लोग कि अमित के कितने भाई और बहन है। तो एक भाई है जो कि 5वीं कक्षा में, एक बहन है जो कि 3 साल से छोटी है। तो इसमें दिया किसके साथ खेलता है, तो अपने भाई बहन के साथ खेलता है। तो इसमें दें इसका जो आंसर होगा वो होगा अमित। जा इसमें अमित नहीं लिखिएगा, सिंपली अमित लिखिएगा कि अमित प्लेज with his brother and sister, भाई बहन के साथ खेलता है। ये हो गया कि कौन अमित के साथ खेलता है। तो अमित जो है का जो भाई बहन है उसके साथ खेलता है अमित। ठीक है, ये जो फोर्थ का आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमित प्लेज विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब अमित अपने भाई और बहन के साथ खेलता है। और इसमें दिया है कि कौन अमित के साथ खेलता है। तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं आप कि अमित मतलब हो गया अमित का, अमित्स ब्रदर एंड सिस्टर, अमित्स ब्रदर एंड सिस्टर प्ले विथ अमित। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन कौन अमित के साथ खेलता है, ये नहीं था कि अमित किसके साथ खेलता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमित्स ब्रदर एंड सिस्टर्स प्लेज विथ अमित, मतलब अमित का भाई और बहन जो है अमित के साथ खेलते हैं। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। लास्ट देख रहे हैं इसमें फिफ्थ में क्या कह रहा है। तो फिफ्थ में जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि व्हाट डज अमित्स मदर डू, मतलब अमित की जो माँ है वो क्या करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अमित की जो माँ है वो क्या है, वो एक गृहिणी, मतलब घर का काम काज करती है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अमित्स मदर इज अ होम मेकर। एंड टेक्स केयर ऑफ देम। इसका मतलब हो गया कि अमित की जो माता जी हैं वो होम मेकर है, मतलब घर का काम काज देखती है, संभालती है। एंड टेक्स केयर ऑफ देम, मतलब उनकी मतलब यहाँ पे उन देम से मतलब है कि अमित और अमित के जो भाई बहन हैं उनकी देख रेख भी करती है। टेक्स केयर मतलब होता है देखभाल करना, चिंता करना, फिक्र करना, देख रेख करना अच्छी तरीके से, ये होता है। तो अमित की माँ जो है गृहिणी है, मतलब घर का काम काज करती है, होम मेकर है, और अपने बच्चों की देख रेख भी, केयर भी करती है। ठीक है, तो ये सारे आंसर देख लिए हम लोग कि ऑलमोस्ट सभी का जो आंसर है, ब्रीफ करना मतलब छोटा एक एक सेंटेंस में आंसर देना है। तो सभी का आंसर जो है एक एक सेंटेंस में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन C2 जो है इसमें देख रहे हैं हम लोग कि क्या है। इसमें कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब ब्लैंक मतलब होता है खाली जगह। ये जो खाली जगह देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि हिंदी में आप रिक्त स्थानों को भरें या खाली जगहों को भरें, उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक मतलब खाली जगह, विथ सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स मतलब जिस सेंटेंस में जो वर्ड होना चाहिए, जो सही वर्ड है, वो उस वर्ड से जो है भरना है, जो कि
ये जो येलो कलर का जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें वर्ड्स दिया है, यहाँ से चुन चुन करके आप जिसमें जो वर्ड्स फिट बैठ रहा है उसमें भरना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझ लेते हैं और जो वर्ड्स फिट बैठेगा जिस सेंटेंस में उस ब्लैंक में, उस खाली जगह में जो हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अमित's सिस्टर मतलब अमित की बहन इज़ प्लेइंग विथ हर, मतलब अमित की जो बहन है वो खेल रही है किसके साथ। तो पोएम में पहले दे दिया है कि अमित की बहन जो है 3 साल से छोटी है, उसके पास एक ब्यूटीफुल डॉल है, उसके साथ खेल रही है। तो अब ये सी बात है, समझ गए कि इसमें क्या होना चाहिए, डॉल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग डॉल फिल कर देते हैं, अमित सिस्टर इज प्लेइंग विथ अ डॉल, डीओ डबल डॉल मीन्स गुड़िया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अमित गोज़ टू स्कूल, अमित जो है स्कूल जाता है, स्कूल जाता है कब कब, कभी कभी जाता है या हर रोज़ जाता है। तो अमित स्कूल डेली हर रोज़ जाता है, तो एवरी डे मीन्स होता है रोज़। तो इसमें आप EVERYDAY भर दीजिए, एवरी डे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ये है कि अमित्स फादर ब्रिंग्स मैनी, मतलब अमित के पिताजी, ब्रिंग्स मतलब होता है लाते हैं, लाता है, ब्रिंग मतलब लाना। तो अमित्स फादर ब्रिंग्स मैनी ब्लैंक फॉर हिम, मतलब अमित के पिताजी उनके लिए मतलब अमित के लिए क्या लाते हैं। तो स्टोरी में पढ़े थे कि ऑफिस के लिए मॉर्निंग में जाते हैं उसके पिताजी, शाम को जब वापस आते हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे वस्तुएं लेकर के आते हैं। तो वस्तु का मतलब होता है को इंग्लिश में हम लोग थिंग्स बोलते हैं, तो इसमें हो जाएगा अमित्स फादर ब्रिंग्स मैनी थिंग्स, THINGS थिंग्स फॉर हिम, बहुत सारी वस्तुएं लाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि अमित्स मदर इज़, मतलब अमित की जो माता जी है वो क्या है। तो अमित की माता जी क्या है, होम मेकर है, गृहिणी है, घर का कामकाज करने वाली है। तो इसमें होम मेकर हो जाएगा, होम मेकर, होम मेकर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें ये कह रहा है कि एट नाइट मतलब जब रात हो जाते, रात में दे सिट, दे मतलब अमित उसके माता पिता भाई बहन सभी बैठते हैं और क्या करते हैं, बैठ करके दे एट नाइट रात में दे सिट मतलब वे लोग बैठते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड छूटा हुआ है यहाँ पे, टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ बैठना, एक साथ इकट्ठा होना, बैठना। तो एट नाइट दे सिट टुगेदर मतलब एक साथ बैठते हैं। और कहानी में हम लोग पढ़े थे कि वे लोग जो हैं रात में एक साथ बैठते हैं और बैठ कर के सभी चैट करते, चैट मतलब बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी जो सारा हो गया, बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई ऐसा था नहीं कि जो समझ में नहीं, जब स्टोरी पढ़ लिए तो ये सब बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो डी दिया हुआ है इसमें है कि लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, मतलब चलिए वर्ड पावर बढ़ाते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, वर्ड पावर मतलब हो गया कि जो शब्द है वो बढ़ाते हैं, उसका मीनिंग जानना, याद करना, समझना, ये होता है। तो D1 में देख रहे हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स दैट नेम देम। यहाँ पे देखिए एक साइड जो देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड वो पिक्चर बना हुआ है और जो राइट साइड है उधर उसके नाम लिखे हुए हैं, रैंडमली लिखा हुआ है कहीं कहीं से। इसमें हमको मैच करना है कि फर्स्ट पिक्चर जो देख रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर जैसा कि आप लोगों के घर में भी ये होगा, ये बैठने का होता है, जिस तरह से चेयर होता है वुड का, लकड़ी का, उसी तरह से ये होता है, लेकिन इस पर गद्दा लगा हुआ होता है, बैठने में बहुत गुदगुदी होती है, इसमें बैठने में बहुत मज़ा आता है। ये सोफ़ा बोला जाता है इसको, जैसे अमित के पिताजी सोफ़ा पे बैठे थे, तो ये इस तरह से मैचिंग करना है, इस तरह सोफ़ा में। सेकंड में देख रहे हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये क्या है, तो ये एक डॉल है। तो डॉल कहाँ है, इसमें आप इसे मैच करिएगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर देखिए ये क्या है, तो ये देख रहे हैं हम लोग कि इसमें क्या बना हुआ है, ये फुटबॉल है। तो फुटबॉल देख रहे हैं 4th नंबर में है, तो इसमें आप मैच करिएगा। ये देख रहे हैं कि क्या है, ये टीवी है,
तो टीवी है। 5 में टेलीविज़न जिसको बोलते हैं। ये क्या है, तो ये कैरम बोर्ड है जिस पे आप लोग कैरम अपने घर में खेलते हैं, तो ये कैरम बोर्ड है। इसमें आप थर्ड में इस तरह से मैच करिएगा। तो ये मैचिंग था, इससे हम लोग समझे कि कैरम बोर्ड, फुटबॉल, टेलीविज़न, पिक्चर और उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो नाम समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि लेट्स लर्न, मतलब चलिए इसे सीखते हैं। तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे जो सेंटेंस दिया है इसको ध्यान से देखिए, इसको रीड करिए और समझिए। माई फादर इज सिटिंग ऑन अ सोफ़ा एंड माई मदर इज सिटिंग इन अ चेयर। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, ये जो दो सेंटेंस है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए कि नीचे कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्या, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, क्या निर्देश दिए हुए हैं। नाउ मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी एंड कॉलम सी टू हैव सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। नीचे जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इससे ए बी सी को मिलाना है, किसके साथ इज होगा, किसके साथ एम का यूज होगा, किसके साथ आर का होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उस तरह से मैच करना है। तो जैसे वो सेंटेंस एक यहाँ पे देख लिए कि माय फादर इज सिटिंग है, माय फादर मतलब ये सिंगुलर है, तो उसके साथ इसको जो है वर्ब बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं माय फादर, इसको सब्जेक्ट बोला जाता है। जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे, बहुत सिंपल सा। इज जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, माय फादर जो है सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन में एक, तो जहाँ पे एक होता है सब्जेक्ट उसके लिए इज होता है, इज एक को बताता है, तो इसलिए माय फादर इज सिटिंग हो गया। अब जैसे कि ये दे देखिए, दे मीन्स होता है वे लोग, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। अब वे लोग में एक लोग तो है नहीं, मतलब ये प्लूरल में आ गया, एक से ज़्यादा आ गया, तो इसके लिए वर्ब भी जो है देखिए आर का यूज है। आर का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे सब्जेक्ट एक से ज़्यादा के लिए होता है, मतलब बहुवचन में होता है। तो इसी को ध्यान में रख करके ये मैचिंग करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग सिंपली मैच कर लेते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि माय ब्रदर, तो माय ब्रदर के साथ इज एम आर क्या होगा, तभी बताएं। माय ब्रदर मतलब ये सिंगुलर है, एक वचन में है, तो एक वचन होगा तो इज होगा, इज है तो माय ब्रदर। मतलब ये जो कहानी पढ़े थे हम लोग, इसमें अमित का जो भाई था वो क्या कर रहा था, तो राइटिंग अ लेटर, रीडिंग अ बुक, गोइंग टू मार्केट, प्लेइंग फुटबॉल, जो जो इसमें फिट बैठेगा सभी के साथ आप कर सकते हैं। तो माय ब्रदर इज writing a letter, my brother is reading a book, my brother is going to market, my brother is playing फुटबॉल, ये सभी हो सकता है। उसके बाद वी के साथ आप आर, और फिर आर के साथ वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर रीडिंग अ बुक, ये हो सकता है। उसके बाद शी है तो शी के साथ इज हो जाएगा, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ रीडिंग अ बुक। उसके बाद आई के साथ एम का यूज होता है, तो हो जाएगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ बुक। इस तरह से जो आपको सेंटेंस बनाना है, अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग में बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं इसमें कि आगे क्या दिया हुआ है। तो E2 में दिया हुआ है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है इसमें, और आगे फिर देखते हैं कि क्या निर्देश दिए हुए हैं, उसके अनुसार बनाना है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं हम लोग क्या दिया हुआ, आई हैव अ पेन। बी में है शी हैज़ अ बुक। सी में देख रहे हैं हम लोग दे हैव अ बॉल। डी में क्या है, वी हैव अ बाइसिकल। ई में क्या है कि यू हैव अ डॉल। और एफ में क्या है, ही हैज़ अ सिस्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जितने भी सेंटेंसेस है उसमें हैज़ हैव का यूज़ किया गया है। तो हैज़ और हैव का मतलब होता है रखना, पास में होना। हैज़ हैव मीन्स क्या होता है, रखना होता है। हैज़ हैव मीन्स रखना या पास में होना, पास में होना, इसका मतलब होता है ये।
अब एक सेंटेंस से इस चीज़ को समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक गाय है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ काउ, मतलब मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है। तब यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करिएगा तो ये देखिएगा कि आई के साथ हैव आया है, शी के साथ हैज़ है, दे के साथ हैव है, वी के साथ हैव है, यू के साथ हैव है, ही के साथ हैज़ है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि शी और ही, तो शी मतलब होता है वह, एक महिला के लिए, लड़की के लिए। ही मीन्स भी होता है वह एक पुरुष के लिए। बाकी सब जो देख रहे हैं वे लोग, दे मीन्स वे लोग, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स आप लोग। आई के साथ जो है केवल, जैसे आई के साथ एम का यूज होता है, तो हैज़ हैव में आई के साथ हैव का यूज होता है। तो इसमें क्या है कि ही, शी और कोई एक नेम होगा तो उसके साथ हैज़ का यूज करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सभी के साथ हैव का यूज होता है। ही, शी और एक नेम होगा उसके साथ हैज़, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि यूजिंग द फॉलोइंग मेक सेंटेंसेस ऑन द पैटर्न शोन इन द एग्जाम्पल गिवन एबव। जैसे ऊपर में अभी जो पढ़े थे ABCDEF, उसमें जो दिया हुआ था एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग कि आई के साथ हैज़ होगा या हैव होगा, यू के साथ हैज़ हैव होगा, क्या होगा। तो केवल एक चीज़ आप याद रखिए, ही, शी या एक नेम जैसे राम ले लेते हैं, अगर ये रहेगा तो इसके साथ हैज़ का यूज़ करना है। बाकी के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आई हो, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे कि राम और श्याम होगा, तो हैव का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हो। अब देखिए आई, तो अभी बोले कि आई के साथ हो जाएगा हैव, आई हैव अ बैट, आई हैव अ टॉय। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इधर, तो ये सभी होंगे, लेकिन आई के साथ हैव का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये देखें यू के साथ हैव हो जाएगा, वी के साथ हैव हो जाएगा, उसके साथ दे के साथ हैव हो जाएगा, शी के साथ हैज होगा और ही के साथ हैज होगा। बाकी सभी के साथ ए होगा, ए बैट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद ये इस तरह से जो हो जाएगा आई हैव अ बैट। अब सभी के साथ एक एक सेंटेंस बनाइए, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं आई हैव अ बैट, ये एक सेंटेंस हो गया। पूरा सेंटेंस लिखिए अच्छे हैंडराइटिंग में, इससे हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगा और लिखने का जो है प्रैक्टिस भी होगा, अभ्यास भी होगा जितना लिखिएगा। उसके बाद आई हैव अ टॉय, आई हैव अ बुक, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ मैंगो। इस तरह से लिखना है, उसी तरह से लिखिएगा। दे हैव अ टॉय, यहाँ पे लिख रहे हैं दे हैव अ टॉय, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सारा सेंटेंस जो है हो जाएगा। ठीक है, अब तो आई होप कि जितना क्वेश्चन आंसर बताए ये सब बहुत अच्छी तरह से जो है आप लोग ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे। नहीं तो फिर से जो है आप जो है नहीं समझ में जहाँ आ रहा है तो वीडियोस तो रिकॉर्डेड है, आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, क्या बोले हैं उसको समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो सब ध्यान से अगर आप देखिएगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, तो पूरी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से जो है जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का, और नेक्स्ट जो लेसन होगा, चैप्टर होगा, स्टोरी होगा, उसको भी हम लोग अच्छी तरह से जो है नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हम लोग उसकी बात करेंगे और अच्छे से जो है हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट अगर आप लोग जो कोई भी बच्चे नए होंगे तो लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी अगर कोई अपडेट
आए लेटेस्ट अपडेट तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।